अभी तो तुम यूं भटकती आ रही हो, कभी इधर, तुम्हें लगता है हम पकड़ में तुम्हें अभी भी सकती हो। तो घर जाने से पहले पहले मेरे गाने की रिलीजिंग डेट देके उसको रिलीज कर देना, नहीं तो तुम्हारे घर पे ही जुलूस निकाल लूंगी। तुम उस सोसाइटी में रहने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हें लोग फिर भी, मैं कह रही हूँ, लोगों को बस दिमाग नहीं है, उनको दिख नहीं रहा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है लड़की की दुश्मन है, रूप मानसी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ी, तो उनकी कैसे बस जाएगी, उनकी भी उजड़गी। नहीं तो जहां मिलेगा वहीं तेरा जुलूस निकालूंगी। और जिस दिन बेटा तू तेरी सोसाइटी चला गया, मतलब तू अपने घर चला गया और मेरा गाना नहीं आया हुआ, तो तेरा मैं वो हशर करने वाली हूँ, वो जुलूस निकालने वाली हूँ ना, तू याद रखेगा हमेशा। तूने बहुत परेशान कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मैं लीगल एक्शन लेने पे तेरे पे मजबूर हूँ। और लड़कियां इतने गंदे लेवल पे आके गिर जाती हैं, इतने गंदे लेवल पे आके गिर जाती है, इतना गंदा बोलती हैं। भाई तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, मैं गलत नहीं हूँ। तो हेलो गाइस, मैं आप सबकी हेट करके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं कुछ काफ़ी मतलब जवाब देने हैं, लाइक कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं बार बार एक ही कमेंट, उनका भी, और भी कई लोगों के जवाब, सवालों के जवाब देने हैं। तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि होटल में क्या सत्संग करने गई थी, ये करने गई थी, वो करने गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई होटल में मैं गलत काम करने नहीं गई थी, मैं किसी गलत इंटेंशन से नहीं गई थी, ठीक है। एंड एक मैंने कमेंट रीड किया था, उनका भी मुझे नाम नहीं याद, बट उन्होंने कमेंट किया था कि इतनी ही अगर तुझे शर्म आती है, अपने बाप भाई की इज्जत का इतना ही ख्याल था, तो होटल में क्या करने गई थी, क्यों गई थी, थोड़ी शर्म कर लेती। मैं शर्म तब करती अगर मैं गलत काम करने के लिए होटल गई होती, है ना। अगर मैं किसी गलत इंटेंशन से होटल गई होती, तब जाके मैं शर्म करती कि हाँ मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरी कोई गलत इंटेंशन थी ही नहीं, मैंने जैसे उससे 10-15 मिनट बात करनी थी, देन मैंने चला जाना था। मैं तो खुद ही जल्दी में थी, मैंने हर ब्लॉग में हर बार यही बताया मैं जल्दी में थी, और उस दिन मैं बहुत जल्दी में थी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठ के कुछ गलत काम कर पाऊँ, ठीक है। अरे यार, सनी जैसा बंदे के साथ ही मतलब मैं गलत इंटेंशन जाऊँगी? दुनिया में इतने हैंडसम लड़कियाँ मर गई हैं क्या? अगर मैं गलत नीयत से जाऊँगी, मैं सन्नी के साथ एक शादीशुदा बंदे के साथ ही जाऊँगी? दुनिया में कुंवारे और हैंडसम लड़के मर गए हैं। वो कोई मुझे काम की बात करनी थी, जो कि उसके बाद हमारा सॉन्ग हमने मतलब शूट किया भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, हमने शूट भी किया, जिसकी हम बात करने के लिए मिले थे। वो तो रूपमानसी, सब कहते हैं तुमने रूपमानसी की जिंदगी, उन्होंने मेरी जिंदगी खराब की है ना। वो वीडियो पोस्ट करती ना, हमारा जो थोड़ा बहुत 1-2 महीने चला वो भी नहीं चलता था। मैं तो कभी सनी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी भाई, वो तो उसकी बीवियों ने ही मजबूरी बना दी थी। तो कभी कभी तो मुझे लगता है उन तीनों हस्बैंड ने व्यूज के चक्कर में मुझे फंसाया है, कि बाद में अब भी तो कह रहे हैं हम इकट्ठे होंगे, अब तो इकट्ठे हो जाएंगे वो, आज नहीं तो कल वो इकट्ठे होंगे ही होंगे। क्योंकि सन्नी का अपनी वीडियो दिखाए बिना व्यूज नहीं आते, ठीक है। और वो तो 2 लड़कियां, लड़कियों को तो देखो उनकी फैमिली ने तो उनको छोड़ दिया, और वो फेस मैंने भी फेस किया, बहुत बुरा फेस होता है, ठीक है, जब फैमिली साथ नहीं देती। मेरी तो चलो, हमारे पंजाबी में कह देते हैं कि डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब वक्त से पहले जिसको अकल आ जाए उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, सुधर जाता तो ठीक हो जाता। मुझे तो घर वालों ने अपना लिया ना, उनके तो घर वाले बीवी ने अपना रहे, उनको तो बंदे की जरूरत है। उनको तो आज नहीं तो कल, ये भी बात सही है, उनको कहीं ना कहीं सनी की वो कितना वो कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन बंदे की जरूरत लड़की को होती है समाज में जीने के लिए, नहीं तो जमाना जीने नहीं देता। चाहे वो बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, जिंदगी में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। पैसे लड़की खुद कमा लेगी, लेकिन एक तहफ़्फ़ुज़, लाइक एक मतलब लड़की ना सिक्योर फील करती है जब कोई एक बंदा उसके साथ होता है, चाहे वो कोई भी मर्द हो, आपका भाई हो, बाप हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो। लड़की एक मतलब सरवाइव कर जाती है, नहीं तो दुनिया के मर्द में कुछ ना जानवर है दुनिया में जो जीने नहीं देते, हमेशा कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो ठीक है, अभी वो उनकी ज़िंदगी सही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने पति की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको तो इकट्ठे होना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा उन्होंने ड्रामा किया है कि हाँ आपस में मिलवाने के, तुम थोड़े टाइम हीर को बेवकूफ़ बना लेना, ऐसे उससे पैसे भी लगवा लेना सॉन्ग में, ठीक है, तुम्हारा सॉन्ग भी आ जाएगा। इसने जो हमने पैसे पूसे इकट्ठे करे हैं हम सॉन्ग कर लेंगे, ठीक है, दोनों के सॉन्ग आ जाएंगे, फिर आप वापस आ जाना। मुझे तो उनकी ना मतलब उनकी मतलब सोची समझी साजिश लग रही है। बाकी भगवान जाने, में तो उस पर छोड़ देती हूँ, वो जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है।
क्योंकि सब में सारा मेरा नुकसान करके वो तो महारानियाँ अपनी सिंपत्ति ले ही रही हैं। वो तो है ही अच्छी दूध की धुली, ठीक है, उनकी तो कोई गलती होती ही नहीं है, सारी गलती तो है ही हीर की। सनी तो छोटा सा इतना सा बच्चा था, हीर आई उठा के ले गई, उसका घर तोड़ दिया। सनी के पास तो अकल नाम की चीज़ नहीं है, वो इतने पैसे कमा रहा है, इतना वो भी माइंड से खेल रहा है। पहले उसने व्यूज़ डालने छोड़ दिए, क्या मैं कहूँगा कि यार मैंने व्यूज़ खेलना ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब कैसे धड़ाधड़ व्यूज़ आ रहे हैं, अब बताओ। मैं तुम पे बोलना मैंने तुम पे भी छोड़ दिया था, है ना, लेकिन मुझे ये भी सुनने में आया है, अब हम जनता के कमेंट्स के थोड़ा बाद में रिप्लाई देते हैं, पहले हम मिस्टर सुनील राजपूत को रिप्लाई देते हैं, इनको जवाब देते हैं। इन्होंने क्या करा है जी, ये कहते हैं कि सॉन्ग जो लाइक मुझे लगता है कि इनकी बीवियां जो ये कह भी रहे थे कि मैं सॉन्ग का नाम चेंज करूँगा, है ना, कि मुझे लगता है इनकी बीवियां जो हैं वो नहीं चाहती कि इनके जो सॉन्ग का नाम है वो तू मेरी हीर हो, क्योंकि उसमें मेरा नाम जो आता है, अब सॉन्ग का नाम है तू मेरी हीर। सनी उसका नाम मुझे लगता है चेंज करेगा, 110% करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम आता है। और रूप मानसी को कहाँ से अच्छा लगेगा कि मेरे नाम का वो सॉन्ग करे, क्योंकि गाने में भी कहीं पे हीर वर्ड यूज़ नहीं हुआ, गाने का कहीं पे भी हीर वर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो वो नाम चेंज कर सकता है, लेकिन उसने पहले क्यों रखा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बेवकूफ़ जो बनाना था, उस टाइम पे तो मुझे मस्के लगाने थे, अब रूप मानसी को लगा रहा है। सही है भाई सनी, तुम्हें मुझे ये तो पता तुम्हें शर्म तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता था मैं इंसानियत भी नहीं है। अगर तुम्हें इतनी सी भी इंसानियत है ना तो इतना कर दो, मेरा गाना रिलीज कर दो। और हाँ, अगर मेरा गाना रिलीज किए बिना तुम घर चले गए, अभी तो तुम यूं भटकती आ रहे हो कभी इधर, तुम्हें लगता है हम पकड़ में तुम्हें अभी भी सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वो भी लगाना नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा जो गाना है 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरा गाना चाहिए, मतलब उसको रिलीज कर दो। मुझे प्रॉफिट हो नुकसान हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट तुम्हारा नुकसान तुम्हारा, क्योंकि मेरा नुकसान इतना तो हो चुका है, मुझे पता है वो रिकवर तुम कभी कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो घर जाने से पहले पहले मेरे गाने की रिलीजिंग डेट दे के उसको रिलीज कर देना, नहीं तो तुम्हारे घर पे ही जुलूस निकाल लूंगी, तुम उस सोसाइटी में रहने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, ठीक है। तुम्हें मैं वहाँ रहने लायक नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें ये बता रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया में रहने के लायक नहीं छोड़ा, वो तो मैं बेशर्म होकर जी रही हूँ। लोगों की नज़रों में तुमने मुझे इतना गलत कर दिया, इतनी गलती तो मेरी थी भी नहीं, ठीक है। और तुम्हें लोग फिर भी, मैं कह रही हूँ, लोगों को बस दिमाग नहीं है, उनको दिख नहीं रहा, उन्हें तुम फिर भी गलत नहीं लग रहे, तुम सही लग रहे हो कि हीर की गलती है, हीर की गलती है। हीर होटल में गई, भाई मैं होटल में गई, मैं गलत इंटेंशन से नहीं गई, दिमाग से अपने से काम लो। और उस बंदे को मैंने नहीं सजेशन दिया कि चल होटल में चलते हैं, उस थेबड़े सी शक्ल को मैंने नहीं कहा होटल में चलते हैं, ठीक है। उसने खुद झूठ बोल के लेके गया वो मुझे, उसने कहा कि हम रेस्टोरेंट में बैठेंगे, और रेस्टोरेंट में बैठना गलत नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। रेस्टोरेंट में बैठ के आप खा सकते हो, पी सकते हो, रेस्टोरेंट में बैठने वाला बंदा गलत नहीं होता। वो इंसान मुझे जीरकपुर से वहाँ उसके होम टाउन बनूर तक, वहाँ तक लेके गया ये झूठ बोल के कि हाँ जी वहाँ पे मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, हम रेस्टोरेंट में बैठेंगे, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है, हल्का फुल्का खा पी के, और 10-15 मिनट में वैसे लगने हैं, तो इतने में आपको मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड ने लेने आना था, तो अगर आपका बॉयफ्रेंड लेने आ जाएगा आप चले जाना, ठीक है। 10-15 मिनट ने यही बोला था कि रेस्टोरेंट में, फिर वहां पे जाके मुझे नहीं पता, ये बात भी उसको पता थी कि नहीं पता थी, हो सकता है जब उसके दोस्त का रेस्टोरेंट है वो कॉल करके भी पूछ सकता था कि भाई हम रेस्टोरेंट में बैठना, हमने बंद है कि नहीं, वो मतलब ओपन है कि क्लोज है, पूछ सकता था ना। लेकिन वो वहां लेके गया, वहां से कैब भी नहीं होती, वहां से कैब भी नहीं होती जी। जिनको मेरी बातें झूठी लग रही है ना, तुम लोग जाओ बनोट, ठीक है, वहां पे जाके कैब करके वापस आओ, रात के 10 बजे तुम लोग वहां पे जाओ और कैब करके वापस जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली कहीं पे भी आके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। वहां से कैब भी नहीं होती। मेरे बॉयफ्रेंड को आने को भी टाइम लगना था अभी, ठीक है, उसको आने को भी टाइम लगना था, तो इसने मुझे क्या कहा कि चलो मैं ही आपको ड्रॉप कर दूंगा, अब हम मतलब ऊपर रूम खाली है, हम 10-15 मिनट वहां पे बैठ के बात कर लेते, क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फिर वहां की लोकेशन नहीं बताई। मैंने उसको कहा कि तुम मुझे ब्रिज के नीचे ही मिल लेना, मतलब इनकी सोसाइटी के पास एक ब्रिज आता है वहीं पे, मैंने उसको ये बोला था कि मैं इनके घर पे मिल रही हूँ। उस टाइम पे मतलब मैं अपने रिलेशन में भी
खराब कर लिया मैंने इस बंदे के चक्कर में। इस बंदे ने तो जो करना था वो कर दिया। इस बंदे ने तो मुझे बोल दिया कि हाँ जी रेस्टोरेंट में ठीक है क्लोज है, 10 मिनट हमने बात करनी है, हम रूम में बैठ जाते हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को, अगर मैं वहाँ की लोकेशन भेजती वो भी देखता रेस्टोरेंट बंद है, ये रूम में बैठी है। ये दोनों ने तो आके तमाशा कर ही दिया था वहाँ पे। उसने मेरा जुलूस निकालना था, ये तो अलग निकाला इन्होंने जो निकाला, ठीक है। फिर जब उसको मैंने बोला था कि मेरे को ब्रिज के नीचे मिलना, ये सब पंगा हो गया, हम इधर उधर हो गए, मेरा अपना पर्सनल रिलेशन भी खराब होने लग गया। तूने झूठ बोला। फिर आपको क्या लगता है जब इतनी जनता ने देख ली तो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने वीडियो नहीं देखी होगी? उसके बीच मेरा रिलेशन खराब हुआ, वो अलग, मेरा नहीं नुकसान हुआ। मेरा मतलब इतनी अच्छी लाइफ जा रही थी, मैं इतना प्यार करती थी, वो मुझे इतना प्यार करता था, हमारे ट्रस्ट इश्यूज हुए, अच्छा उसका घर टूट गया, और जो मेरा था, मेरा रिलेशन, वो किसी को नहीं दिखता। मेरी पर्सनल लाइफ उस घटिया से इंसान की वजह से खराब हुई है, वो किसी को नहीं दिखती। अब कुछ लोग ना मुंह उठा के कमेंट कर देंगे कि जी तू होटल में गई क्यों थी, तुझे पता नहीं था। मुझे पता था, मैंने इसीलिए बात को संभाला था, नहीं मैं उस बंदे को भी लोकेशन भेज देती, ठीक है। लेकिन बंदे उस टाइम पे नहीं समझते होते, और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हमने रूम में जाके ही बैठना है। जो मैं ये सब सोचती, मैं शर्म करती, मुझे तो ये था रेस्टोरेंट में बैठना है, मैं इसलिए चली गई थी। ये होटल का तो प्लान ही बाद में सनी का था कि यार ऐसे मतलब वहां पे, और जो वो था ना होटल था उसके बाहर, पता नहीं आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने यूट्यूब या अभी तक इतना गौर से वो ब्लॉग नहीं देखा क्योंकि मेरा दिमाग खराब होता है, मुझे एंजाइटी होने लगती है कि मेरी कितनी बदनामी की है दोनों लड़कियों ने मिलके। लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती है, लोग मुझे कहते हैं ना लड़की लड़कियों की दुश्मन होती है। ये रूप मानसी सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी, हम क्या, मुझे मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे बोलना तक नहीं आ रहा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है लड़की लड़की की दुश्मन है, रूप मानसी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ना वो वीडियो शूट करती, ना वो वीडियो अपलोड करती, ना मेरी जिंदगी इतनी में उथल पुथल में आती, ठीक है। उनकी तो चलो आ गई थी, वो बैठ के बात क्लियर करती ना। मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी, मतलब वो मेरे साथ कॉर्पोरेट करती यार, मेरा भी पर्दा रह जाता है, मेरी भी लाइफ बच जाती, मेरा भी रिलेशन बच जाता, ठीक है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा देती, हमने शादी करनी थी, हमारा इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था, मतलब एक सेकंड में ऐसे तोड़ दिया यार। ठीक है वो बंदा मेरा साथ देने लगा है, मैं थोड़ी थोड़ी इन चीजों से बाहर आने लगी हूँ, लेकिन बुरा तो मेरे साथ भी हुआ है ना। मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने भी उससे शादी करनी थी, इनकी शादी हुई थी, लोग कहते हैं इनका घर बर्बाद कर दिया, इन्होंने मेरा घर भी बर्बाद किया है। सिर्फ इनका घर बर्बाद नहीं हुआ, और इनका घर मैंने नहीं, इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। तो इनका घर तो कहते हैं ना कर्मा, जो लोग कमेंट करते हैं कुछ लोग, कर्मा कर्मा हिट्स यू बैक, कर्मा हिट्स देम बैक। उन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ी, तो उनकी कैसे बच जाएगी, उनकी भी उजड़ गई। अगर वो मेरे साथ उस दिन कॉर्पोरेट कर लेती, बातें कर लेती, तो इतना सब नहीं बिगड़ता, ना मैं बुरी बनती, ठीक है, और ना उनको। पर हाँ, मैं बुरी बन गई, इससे उन्हें क्या, उन्हें तो प्यार चाहिए जनता को, उन्हें तो व्यूज चाहिए। यहीं से, इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि ये तीनों हस्बैंड वाइफ की रली मिली है। इन तीनों वाइफ ने रल मिलके मुझे बदनाम करके, ठीक है, मुझे मतलब मोहरा बना के व्यूज छापे हैं, और मेरी जिंदगी इन्होंने उथल पुथल कर दी है, और कुछ नहीं। और सन्नी, मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, मेरा गाना रिलीज कर दे, नहीं तो जहां मिलेगा वहीं तेरा जुलूस निकालूंगी। और जिस दिन बेटा तू तेरी सोसाइटी चला गया, मतलब तू अपने घर चला गया और मेरा गाना नहीं आया हुआ, तो तेरा मैं वो हशर करने वाली हूँ, वो जुलूस निकालने वाली हूँ ना, तू याद रखेगा हमेशा। बस इतना ही बोलना तुझे, मेरा गाना रिलीज कर दे। और रूप मानसी तुझे कह रहे हैं ना कि हाँ अब इसका गाने का नाम चेंज, तुझे ये भी कह रही हूँ कि मेरे गाने का नाम चेंज होना चाहिए, उसका नाम तू मेरी हीरी रहना चाहिए, वरना तेरे खिलाफ अब मैं लीगली भी एक्शन लूंगी, ये भी कह रही हूँ। तूने बहुत परेशान कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, मैं लीगल एक्शन लेने पे तेरे पे मजबूर हूँ। मेरा गाना और उसका नाम मुझे तू मेरा हिट चाहिए, और 10 दिन के अंदर अंदर मेरा सॉन्ग रिलीज चाहिए मुझे, चाहे वो कहीं पे भी रिलीज कर। उससे मुझे तेरे को जो भी प्रॉफिट होता, नुकसान होता तेरा, मुझे तेरे से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा गाना जरूर चाहिए, ये बात अपनी ध्यान में रख। और अब हम वापस आ जाते हैं जो हमने कमेंट्स का रिप्लाई करना था। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिप्स बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। पहली बात तो जी मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, सिखनी हूँ, और हमारा खून वैसे ही बहुत गर्म रहता है, तो मेरी बॉडी में मुझे प्रॉब्लम रहती है गर्मी की वजह से, मतलब मुंह में मेरे छाले हुए रहते हैं, इस टाइम पे भी हैं, तो मेरे लिप्स जितने हैं उससे भी नेचुरल बड़े लगते हैं, ठीक है। और इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी बुरी बात है, मैं इतनी बुरी लगती हूँ, ठीक है, नॉर्मल है।
कुछ लड़कियां पता नहीं कितने लाखों रुपए लगवा के लिप फिलर्स करवाती हैं ताकि उनको ऐसे लिप्स मिल पाए, और मेरे नेचुरल है तो मुझे कोई इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि मेरे लिप्स बड़े या कुछ, ठीक है। और लड़कियां इतने गंदे लेवल पे आके गिर जाती हैं, इतने गंदे लेवल पे आके गिर जाती हैं, इतना गंदा बोलती हैं। भाई तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बोलना नहीं सिखाया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? ठीक है तुम्हें रूपमानसी अच्छे लगते हैं, तुम उनकी सो कॉल्ड आर्मी बनना चाहते हो, अच्छी बात है, बनो, मैं ये नहीं कहती मत बनो, लेकिन तुम इतनी बॉडी शेमिंग कैसे कर सकते हो? उठनी लग रही है, कहाँ से उठनी लग रही है भाई? अगर तुम वो 3.5 फीट की निब्बियां हो उसमें मेरा कसूर है? अगर मेरी हाइट बड़ी है या मैं बड़ी लग रही हूँ तो मेरा कसूर थोड़ी है भाई। अच्छे खानदान से हूँ, हमारे घर में सब खाते पीते हैं, सब ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। अगर तुम मैं बोल दूंगी ना कि तुम चलो छोड़ो, फिर कहेंगे अगर मैं बोलूंगी ना तो विवाद हो जाएगा, छोड़ो। खुद अगर तुम छोटी हो ना 3.5 फुट की निब्बियां, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं लगती हूँ, बड़ी लगती हूँ, और मेरे लिप्स भी बड़े लगते तो लगते हैं। और ये सर ने भी क्या अपने रोस्ट में बोला था, लिप्स ये वो। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है कभी? और तेरे पे भी बोलूंगी ना मैं तो फिर चल छोड़, तुझ पे भी मैंने क्या ही बोलना, लेकिन एक बार शीशे में खड़ा होकर अपनी शक्ल देख लियो, फिर मेरा रोस्ट करने के बारे में सोचियो सन्नी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरा व्लॉग देखे बिना तुझसे रहा तो जाएगा नहीं, देखेगा तो तू जरूर, और तू कल्पेगा भी थोड़ा सा। तुम जहां जहां पे पॉइंट मिलेगा ना तुझे कल्पाऊंगी, और इन फ्यूचर भी तूने जितना मेरा नुकसान किया ना, तुझे बेटा मैं छोड़ूंगी नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, मेरे रूप मानसी के बीच की दरारें भी खत्म हो जाएं, लेकिन तुझे मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। जहां जहां मौका मिलेगा तुझे नहीं छोड़ने वाली बेटा। सबसे बड़ा नुकसान मेरा तेरी वजह से ही हुआ है। तू पता इतनी मैं रूप मानसी से भी नहीं, तेरे से नफरत पता क्यों कर रही हूँ? नफरत मुझे उनसे भी है, और ऐसे नहीं उनसे नफरत क्यों है कि यार वो बैठ के बात कर लेती, मुझे मैं वो थप्पड़ भी मार लेती ना मेरे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती वहां पे कि चल कोई बात नहीं, समझाना है, बंदे का दिमाग काम नहीं करता इस चीजें देख के, कोई बात नहीं, वो गुस्से में है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो वीडियो बना के पोस्ट करके मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ाई है ना, वो नहीं भूले जाती कि लोग अभी भी मुझे गलत समझते, सिर्फ उनकी इतना सा दिमाग ना चलाने की वजह से। अपने घर का तो जो उन्होंने नुकसान करना था वो लगता, उस पर मैं क्या ही बात करूं। तुझसे मुझे क्यों नफरत है कि तू अब उनकी तरफ का हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है, हो, लेकिन तूने मेरे बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। चाहता तो तू नहीं, चल ठीक है, तूने मुझे रोस्ट करना, ये वो नॉर्मल चीज है, तू कर, कोई बात नहीं, लेकिन तूने ये तो समझा सकता था कि हीर की कोई गलती नहीं थी। जब तू पहले बोलता था कि हीर की कोई गलती नहीं, तू एक बात पे अड़के तो रह सकता था। जनता को, ये तो अपनी वाइफ, जनता को छोड़ यार, मुझे उनसे नहीं कुछ लेना देना इतना, तो एटलीस्ट रूप मानसी को तो समझा लेता कि यार उसकी कोई गलती नहीं थी। तो उनके पास जाने के चक्कर में, उनकी नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में तूने मुझे बुरा बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो इसलिए घटिया लगता है, मैं इसलिए तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी इन द सेंस के कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वैसे तेरा मैंने 4 नहीं डालना, लेकिन जहां जहां पे मुझे मौका मिलेगा तुझे मैं जलील जरूर करूंगी, मैं मौका नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पछताती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने तेरे साथ काम करने के लिए राजी हुई थी। तेरे जैसे बंदे को तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए कहीं पे भी। जिसकी जिंदगी में जाएगा ना तू शनिदेव बन के जाएगा, और शनिदेव की बुरी दृष्टि बन के जाएगा, फिर सबको बर्बाद कर देगा जैसे मुझे कर दिया। कोई लड़की जो मेरी लड़कियां मेरी वीडियोस देखती हैं, सनी राजपूत, वैसे मुझे इसके छिछोरेपन का पता है, ठीक है, 1 नंबर का घटिया बंदा है, और ये भी मैं प्रूफ लेके आऊंगी। आज इस व्लॉग में बता दिया बहुत जल्दी। मुझे ना 2-3 लड़कियों से मैंने कांटेक्ट किया है जिनके साथ इसकी गुच्चू गुच्चू चलती थी, ठीक है, गुच्चू समझ रहे हो ना, इतने घटिया लेवल का बंदा है। चलो जी, हीर की गलती थी, मुझे ये बताओ आप सब लोग किस किस को गलत बोलोगे, किस किस लड़की को गलत बोलोगे, किस किस लड़की पे इल्जाम धरोगे कि तूने रोमांसी का घर बर्बाद कर दिया, जब उनका अपना बंदा ही उनका नहीं है। इतना तो सनी को सोचना चाहिए ना, हीर तो गलत हो गई, हीर ने तो घर बर्बाद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती, मेरी फैमिली वाले कमेंट देखते हैं और कमेंट में इतनी गंदी गंदी घटिया लड़कियां सीधा लिख देंगी ये वो। भाई तुम्हारे घरों में ऐसा चलता होगा, हमारे घरों में नहीं चलता। मैं सिंपैथी नहीं लेने है यहाँ पे कि प्लीज मुझे प्यार दो, प्लीज मुझे व्यूज दो, ना व्यूज ना दो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ये हक नहीं बोलता कोई मुझे बोल जाए। जो मुझे बोलती है उनको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ वो वर्ड्स जो मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इस लेवल तक जो
गिर जाती है ना लड़कियां, किसी को ना हक नहीं बनता कोई मुझे इस लेवल तक गंदा बोले, ठीक है। और जो बोलती है ना, सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम लोगों का कुछ नहीं बोला। और कहीं तो मतलब लड़कियां धमकियां देने पे आ गई हैं। भाई अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम कर लो, तुम धमकियां क्यों दे रहे हो? तुम लोग जो कर सकते हो वो करो ना, धमकियां ना दो एटलीस्ट। मतलब क्या ही बोलूं मैं। कुछ लोग तो मतलब कुछ लड़कियां इतना गिर जाती हैं, इतना घटिया बोलती हैं, इतना घटिया बोलती हैं कि मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि यार मतलब कैसे। मैंने मतलब क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? कभी गलत नहीं बोला, कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तुम लोग मतलब इतना गलत मुझे कैसे बोल सकते हो यार? ऐसी कैसी मतलब कौन सी दुश्मनी है तुम लोगों की मुझसे जो तुम लोग मुझे इतना गलत बोलो? मतलब मुझे समझ में नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। अब मेरी जब इन्होंने रूप, मानसी और सनी ने इमेज ही ऐसी बना दी है, मैं लोगों को क्या बोलूं? इन तीनों हस्बैंड वाइफ ने, इन तीनों का, उन दोनों का अपना नुकसान दिख जाता है, सनी को अपना दिख जाता है, ठीक है। किसी को मेरा नुकसान नहीं दिखता। लोगों को भी रूप, मानसी का तू चुप कर, तू गलत है, तू ये है, तू वो है। मैं गलत नहीं हूँ। मैं सनी के साथ ऐसी इंटेंशन से कभी मिली ही नहीं थी। मैं गलत नहीं हूँ, गलत सनी है। सारा माइंड गेम उसका था, सारी गलतियां उसकी थी, सारा किया धरा उसका था, और बाद में गलत मैं हूं। मैं क्यों गलत हूं यार? मैं कैसे गलत हूं? मतलब कुछ भी बोलोगे आप लोग और मैं मान लूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता यार। बात कर रहे हो। गलती रूप, मानसी की है कि उन्होंने वीडियो बना के अपलोड की, डन सनी की है कि चलो वो ना उनको समझाता कि नहीं यार ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक है। और रूप, मानसी अगर उनको समझा लेता ना, वो खुद मतलब सॉर्ट आउट करके वीडियो डाल मतलब डिलीट कर देती था ना, वो बोल देती यार ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब ठीक हो गया। मेरी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट कर लेती है और इतना कुछ बिगड़ता नहीं जितना हमारा बिगड़ा है, ठीक है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं सनी की वजह से ही बिगड़ा है। सनी चाहता ही नहीं था पहले दिन के सब कुछ ठीक हो। उसको लगा था उस टाइम कि हाँ हीर है, नई लड़की मिली है, मतलब इसको यूज करके व्यूज लूंगा। मुझे यूज करके उसने गाना तो कर ही लिया। उसको ये था इसको यूज करके व्यूज भी ले लूंगा, लेकिन व्यूज नहीं आए तो वो रूप, मानसी की तरफ फिर से चलो ठीक है, अच्छी बात, अपना घर बसाए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मेरा नुकसान का कोई ना मतलब कफारा अदा नहीं कर सकता। जो मेरा उन्होंने नुकसान किया ना उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे मेरे घर वाले बुलाने लग गए, मुझे मेरा बंदे की सपोर्ट है, मेरा बंदा मुझे सपोर्ट करने लग गया, क्योंकि उसको भी दिखता है कि मेरी गलती नहीं थी। वो बंदा मेरे साथ रहता है, उसके पास मेरा फोन रहता है, उसको पता है कि यार मैं गलत नहीं हूँ। सनी को भी मैंने अपनी बातों में नहीं लिया था, सनी ने मुझे अपनी बातों में लिया था। गलत सनी था, गलत मैं नहीं थी। तो ठीक है, मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट है, अपने बंदे की सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से मैं चल रही हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ सनी से यही बात का गिला है कि बस वो बंदा बड़ा मीन है यार। उसने हर जगह पे मेरा यूज किया है, कहीं पे भी मतलब मुझे सपोर्ट नहीं किया या मुझे मतलब सही दिखाने की कोशिश नहीं की। उस बंदे ने हर जगह पे ना, उस बंदे ने मुझे गलती दिखाने की कोशिश की है। बाकी अभी चलो सॉरी, बट ज्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अभी मेरा ना, मतलब मैंने जैसे कि बताया कि मेरी जुबान में छाले तो बड़े दर्द होने लगी हैं। कुछ कमेंट्स अभी मेरे पास पेन और पेपर भी नहीं था, मैंने लिखे भी नहीं थे। तो हम मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें कई कमेंट्स मैं लिख के रखूंगी जिनके मैं जवाब दूंगी। किसी और बंदे ने भी कुछ पूछना हो, लाइक किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं कमेंट्स सबके जिन जिन के मुझे लगता है कि जवाब देने चाहिए उनके मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।